हाँ जी बच्चों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडीज हम पूरी तरीके से इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और पूरी तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो बिजनेस स्टडीज है इसमें आपको क्या करना है, जितना कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ फुल डिटेल जितना पॉसिबल है, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है फुल डिटेल में सारी चीजें कवर होंगी। आप बस एक काम करिए, इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, केस स्टडीज कैसी आ सकती हैं, छोटे और बड़े क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। प्लीज प्लीज हो जाना, प्लीज। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो जी, आओ देखना शुरू करो। चलो यहां पे क्या लिखा हुआ है जरा बताइएगा। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर 0 यानी फेलियर। कोई भी काम ये कर रहे हम नहीं पढ़े हैं भाई, बीएसटी चल रहा है इसमें कौन सा नहीं पढ़े हैं। अभी हम फाइनल अकाउंट भी पढ़ाएंगे, कहेंगे सर वो भी नहीं पढ़े हैं, वो भी नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं सर, एकदम कतई नहीं पढ़े हैं। चलो सुनो, बस ये सब बोलना नहीं भूलते, ये सब याद रहे बस। इंसान 2 दिन में सब भूल जाता है। बाप रे बाप, 4 दिन की जिंदगी है सर, 2 दिन तो एब्सेंट ही रहे। अच्छा सुनो, ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस प्रोफेशन हमने क्लास में किया था क्या? ये नहीं किया था, ठीक है। ये वाला हमने क्लास में किया था, तब किया था। चलो चलो चलो, अब देख लो, ये देखो सुनो, ओके हल्ला गुल्ला बंद, सुनना शुरू करो, कानों का प्रयोग करिए, बाकी ऑर्गन को आराम दीजिए। ठीक है, होगा कान का और दिमाग का, बस सुनिए सर, फिर देखेंगे कैसे। मतलब कुल मिला के नटशेल में मुंह बंद रखिए बस। अच्छा ये देखिए, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर 0 का मतलब क्या होता है भाई, तुम कोई भी काम कर लो, बिजनेस एक्टिविटी करो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी करो, कुछ भी करो। जैसे देखो ये आदमी क्या कर रहा है, कार बना रहा है, यानी कौन सी एक्टिविटी है इसकी, बिजनेस एक्टिविटी। यहां मैनेजमेंट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, इसमें चाहिए कि नहीं मैनेजमेंट? एक बात बताइए, धोनी को आप ग्रेटेस्ट कैप्टन क्यों मानते हो? बहुत अच्छा बैट्समैन था, बहुत अच्छा विकेट कीपर था, फिर बहुत सुंदर लगता था देखने में। मैनेजमेंट अच्छा था, मतलब वो टीम को मैनेज बहुत अच्छे से करता था। कौन से बॉलर हैं उसके पास, किस बॉलर को कब लगाया जाए, किस बैट्समैन को किस क्रम में उतारा जाए, सब उसको दिमाग पे रहता था। समझ गए बात को? तो ये चीज है। हाँ हाँ हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, हमको भी मालूम है, मालूम है। ठीक है, अच्छा सुनिए, देखिए क्या कहते हैं, पहला पॉइंट क्या है बताइएगा। मैनेजमेंट से ग्रुप गोल अचीव होता है। ओके देखो, ग्रुप गोल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल गोल की बात यहां पे नहीं कर रहे, बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप गोल की। ग्रुप गोल का मतलब हो गया आपका जो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो इसमें आप जब तक, मैं देखो इसमें लिख क्या रहे हैं, नीडलेस टू से, फिर बोल क्यों रहे हो, यहां इन्होंने लिखा है नीडलेस टू से, तो फिर मत बोलो, फिर क्यों बोलना। नीडलेस टू से दैट इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी टू अचीव ग्रुप गोल a manager gives proper direction to the effort of all the subordinates। यानी एक मैनेजर क्या बोलता है, भाई मेरे अंदर 10 लोग हो, 10 लोग मिलकर अच्छे से काम करो ताकि हम सबका जो टारगेट है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, फिर देखिए मैनेजमेंट से जो एफिशिएंसी बढ़ती है, सब सारे अच्छी अच्छी चीजें लिख दो। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा तो क्या फायदा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक लाइन में बता दो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर था? इफेक्टिवनेस मतलब काम समय से हो जाना चाहिए, पहली बात तो काम हो जाना चाहिए, और दूसरी बात समय से हो जाना चाहिए। पैसा कितना लगेगा, डोंट केयर, आपको कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। ठीक है, वहां दे दीजिए उनको। ठीक है, तो काम हो जाना चाहिए, समय से हो जाना चाहिए, पैसा चाहे जितना भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई नॉर्मल वाली बुक से बेहतर लग रही है या उससे बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है, तब आप मेरे को दे देना, अगर बुरा लग रहा है तो। नहीं नहीं, ऑथर्स कॉपी हमारे पास आएगी, वो हम उनको दे देंगे, ये हम कह रहे हैं, समझ गए? तो अच्छा सुनिए, तो पहला क्या बोल रहे हैं, सुनो सुनो, अब यहां सुनो, कुछ भी उसमें चर्चा में पंचायती में लग जाते हैं। क्या कह रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, तो आप ये बोल देना
इसका मतलब होता है रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे, जितने भी रिसोर्स लगाएंगे उससे क्या करेंगे, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन होगा। हमें समझ गए, कोई ऐतराज? चलो अगला बताइए तो क्या है, मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बदलते समय के हिसाब से, बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करे, चेंज करता रहे, अपने आप को अडेप्ट करता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स कह सकते हैं। हाँ, जैसे आप ये कह सकते हो डायनेमिक में, अगर आप, चलो इसी से एग्जांपल याद आ गया, फेयर एंड लवली। अगले ने क्या किया, अपनी हरकतों को नहीं बदला, हरकतें आज भी उसकी वही हैं। फेयर एंड लवली जो है वो किस आइडिया को प्रमोट करता है बताइए, कि अगर आप देखने में गोरे चिट्टे हो तो जिंदगी में जॉब वॉब भी मिल जाएगी, ठीक है, शादी वादी भी हो जाएगी, यूपीएससी भी ये करे ना, आईएएस वाईएएस बनना, उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, गोरा होना जरूरी है, ठीक है। तो अगला इसी आइडिया पे काम कर रहा है, बहुत समय से काम कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, आपको मालूम है क्या केस हुआ था जिसकी वजह से इनको ग्लो एंड लवली करना पड़ा था? आइडिया है? एक कौन तो था, देख रहे कितना करंट अफेयर्स इनका स्ट्रांग है, अरे इतना सुंदर आंसर है जो किसी भी क्वेश्चन में जा सकता है। सर एक कुछ तो था, ठीक है। हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे तो उसमें केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीआईटी के, कोई केसेस होते हैं, हम लोग को लिखना होता है कि एज पर दिस केस कोई भी है। अब याद तो रहता नहीं है कौन सा केस, ठीक है, तो क्या लिख के आते थे, एज डिसाइडेड इन अ वेरी फेमस केस। और अगला भी पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में ये क्या लिख के आ रहा है, एज डिसाइडेड इन अ वेरी, अच्छा ये भी याद नहीं है, फेमस ही केस होगा सर, बुक में आ गया तो फेमस ही है, गलत क्या लिख रहे हैं, अच्छा ये भी याद नहीं है क्या सीआईटी का केस है, हाई कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का है, लिख देते थे। अब क्या लिखोगे, इन एपेक्स कोर्ट, कुछ भी लिख दो, ऑनरेबल कोर्ट, कुछ भी लिख के आ जाओ। तो जब आंसर नहीं हो तो कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये ना पता लगे कि 2 दिन में हम सब भूल गए, है ना। अच्छा सुनिए, याद है, सुनिए, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक। सुनो यहां हुआ क्या था कि यूएस में एक, जाके सर्च करना, यूएस में एक जो पुलिस वाला था, उसने एक वहां के जो क्या बोलते हैं उनको, जो ब्लैक्स होते हैं उनको ये कर दिया था, मर्डर हो गया था उसका, है ना, बड़ा ब्रूटल तरीके से कर दिया था। हाँ जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, चलो किसी को तो मालूम है, गुड, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे यूएस में हंगामा मच गया, ब्लैक लाइव्स मैटर। हम अलग से सपोर्ट किए उसको, हम कहे हाँ मेरा भी समर्थन है, हमें बोला हाँ यस ब्लैक टीचर ऑल्सो मैटर। हमारे बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते, कहते नहीं ब्लैक टीचर हम नहीं मैटर कराते, चलो खैर जो भी है। तो अब कहने अभिलेख सर क्लास में इसीलिए बच्चे शांत रहते, कहते हैं व्हाइट टीचर सुन लेंगे, हमारे कहते ब्लैक टीचर एकदम नहीं सुनते, जाओ क्या कर लोगे, तो रेसिस्ट बच्चे हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, क्या करें हम बताओ। तो खैर, तो वो हुआ, उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड ये चला कि भैया ये गोरा काला वाला खत्म करो। लोग इतने बदतमीज, इतने बदतमीज, आपने गाना वो सुना है, रॉय मूवी है ना, रॉय मूवी, उसका गाना है चिटियां कलाइयां वे। मतलब क्या हुआ इसका, चिट्टी मतलब क्या होता है, बस दांत चमका लो पहले, गोरा। अच्छा अगला इतने पे भी नहीं, चिट्टा तो होता है गोरा, अगला कहता नहीं गोरे पे भी हमको चैन नहीं है, अगला लाइन क्या है, व्हाइट कलाइयां पे, फेयर तक भी नहीं रुका है अगला, चिटियां कलाइयां पे, अगला कहता खाली चिटियां बस, अरे नारे पगले इधर आ, व्हाइट कलाइयां। अब बोल तो क्या करिएगा इसका, ठीक है। और अगला अलॉटमेंट भी दे रहा है, तेरे हिस्से आइयां में, हाँ तुमको फुल अलॉटमेंट, बाकी को रिजेक्शन, बाकी को प्रोराटा, पता नहीं कुछ भी चल रहा है जिंदगी में, ठीक है ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात बताएं ईमानदारी से, बाकी बातें अलग, एक बात तो ये अपलोड भी होगा, इसीलिए दोनों चीजें साथ में नहीं होना चाहिए, क्लास में आप भावुक भी हो जाते हैं। हाँ बाप रे बाप, ठीक है। अच्छा विमेन इंपावरमेंट जो है इस वाले गाने में एकदम नहीं है, क्यों, अगला देखो प्रलोभन दे रहा है कि भैया ये देख ले, चेक कर चेक कर, कंसीडरेशन में ये है, और अगला रिक्वेस्ट क्या चीज के लिए कर रहा है, फिल्म दिखा दे, ड्रेस दिला दे, बर्गर खिला दे, सच में बर्गर खाने के लिए, मतलब फुचका खिला दे, अरे क्या यार, मतलब कुछ भी। बिहार में अगर भोजपुरी में बनता तो वही होता कि मन जावे हमको फुचका खिला दे रहे, वो बिहार में होता, वहां पे था तो ठीक है कोई बात नहीं। चलो जी मालिक आते हैं, तो क्या हुआ, जब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बवाल हुआ, तो फिर इन्होंने क्या करा, फेयर एंड लवली वालों ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम लोग भी, हाँ लगाते हैं, रुकना, तो ये
ऐसे कैसे? अच्छा देख लेते हैं, रुको। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, उसको फेयर वर्ड को हटा दिया और वहां पे क्या लगा दिया, ग्लो लगा दिया। बाकी चीजें छोड़ो, एज ए बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट हमारे लिए यहाँ पे क्या लेसन है? बाकी तो भावुक होते रहेंगे क्लास के बाद। हमारे लिए लेसन क्या है? अगलों ने ये जो महसूस किया कि अभी दुनिया क्या कर रही है, अंदर से वैसी ही है, अंदर से दुनिया वैसी ही है, लेकिन ऊपर ऊपर से सब लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, गलत है। इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बिक्री खराब हो जाए। तो हरकतें हमें वही रखनी है, लेकिन हमें अपने आप को क्या दिखाना है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव, केयरिंग, कि हम इस चीज को केयर करते हैं। तो अगलों ने नाम बदल दिया, क्या, फेयर एंड लवली। ना ना ना, गलत बात, गलत बात। अब ग्लो एंड लवली कीजिए। समझ गए बात को? तो ये चीजें ऐसे ही चलती हैं, मतलब जैसा आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद को क्या कर लो, चेंज कर लो। चलो जी मालिक, मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग इन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी क्या होता है, देखो, जब कोई इंप्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो किसके लिए करता है? कंपनी के लिए। कि नहीं सर, जैसे आप किसी को पूछोगे 5 साल में आपका क्या सपना है? सर 5 साल में मेरा ये सपना है कि ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए, मेरा चाहे जो हो सर, हम तो रोटी खा करके, नमक रोटी खा के रह लेंगे सर। छोड़िए, कंपनी ऊपर उठना चाहिए। आप सैलरी मत देना और बोलो घर से कितना पैसा लगाना है, बोलो हम लगाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यानी इंप्लॉय को क्या चाहिए, ईमानदारी से बताओ? उसको खुद को 2 चीजें तो चाहिए, क्या? एक तो टाइम से पैसा मिलता रहे, दूसरा प्रमोशन मिलता रहे, समाज में एक रेप्यूटेशन मिलता रहे। तो जब तक आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं करोगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या कि हमारे एम्प्लॉय की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू गेट सुटेबल रिम्यूनरेशन, शेयर इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है, प्रमोशन, और उसके बाद एटसेट्रा, सब चाहिए उसको, इन द फॉर्म ऑफ हिज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो ईमानदारी से आप लोग कल को सीए बन गए, ओके। अब मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भाई कहां जॉब करते हो, तो आपने बोला कि लाइक बजाज फिनसर्व, या आपने बोला एक्सेंचर, या आपने जैसे और कोई बड़ा बड़ा नाम बोलो, इन्फोसिस, टीसीएस, है ना, केपीएमजी, ईएनवाई। और आपका एक फ्रेंड है वो भी चार्टर्ड बन के लगा हुआ है, कहां लगा है तू? हरी भाई साड़ी वाला, हनुमान नगर। हो सकता है उसकी सैलरी आपसे ज्यादा हो सकता है उसकी सैलरी हो 1 लाख रुपए महीने, नहीं चला रहे पंख। अब बताओ, अच्छा रुको, रुक जाओ, 2 मिनट, ठीक है। हो सकता है उसकी सैलरी आपसे ज्यादा हो, लेकिन बताइए वो समाज में कैसे सबको बताएगा? 4 लोगों को शादी के लिए रिश्ते आएंगे, लड़का कहां का? साड़ी की दुकान पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा है। तो साड़ी की दुकान पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या जरूरत? अरे हाँ यार, इस एंगल से हम नहीं सोचे, किसी ने तो हमको बोला था सर वहां तो पक्का रिश्ता होगा, है ना, सुभांशु बोला था ना। हाँ यार, ये मेरे दिमाग से निकल गया। चलो फिर देखिए, मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें? सोसाइटी के डेवलपमेंट में। कैसे सर? ये देखो, ये देखो क्या क्या चीज बोल रहा है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा किसको? पब्लिक को। फिर वो क्या करेगा? इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, पॉल्यूशन वगैरह से बचाएगा, सारी चीजें करेगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये सारे आंसर तुमने कहीं पे पढ़े हुए हैं, समझ रहे? वही चीज घुमा फिरा करके ये सारा आंसर बन गया है। बात समझ में आई? तो इसमें कोई खास बात अलग से है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट सर साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है? बताइए। इस सवाल का जवाब जानते हो? सबसे बढ़िया कहता है सर तीनों है, थोड़ा थोड़ा और बोलो। नहीं होता तो आप यहां लिखते ही नहीं। ये सब सवाल का जवाब कभी ना नहीं होता है, पूछा है सवाल तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। समझ गए बात को? चलिए, जैसे आप लोग नहीं करते हो, हम पूछ लेते हैं कि अगर डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? सर 6%। पहले बोले थे, बाद में चेंज किए। ठीक है, अच्छा चलो जी मालिक, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? सुनिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सर साइंस बोलते किसको है, साइंस किसको कहा जाता है। देखिए, साइंस वो चीज होती है जहां एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक, चलो ना सिंपल सिंपल बात करते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कोई भी ऐसी जगह जहां पे रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। ये रूल है, आपको इसके हिसाब से चलना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस। सुन ले रहे ओ? आपको साइंस का मतलब क्या होता है? वहां पे कुछ नियम होंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। जैसे कोई ट्रूथ की बात करते हैं, साइंस का ट्रूथ, कि भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाओगे क्या बनेगा? पानी बनेगा। हिंदी में बोलना भाई, क्या बनेगा? H2O। फिर वो H2O गिलास में डाल के लेकर के आएंगे। सुनिए, पानी बनेगा। एक बात बताओ, ये कहां के लिए सही है, इंडिया के लिए या यूएस के लिए? सर ये तो यूनिवर्सल है ना, ये तो यूनिवर्सल है। क्यों? क्योंकि सर साइंस का मतलब ही होता है कि साइंस ऐसी चीज है जो
हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। बात समझ में आई? तो वैसे ही कह रहे हैं, क्या बताइए कि मैनेजमेंट में जो रूल्स आपने बनाए हैं, जो आप लोग जानते हो कहां जाके पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे जाकर के सेकेंड चैप्टर में, आपको रूल्स पढ़ने हैं, हेनरी का, फॉयल का, आप लोग को रूल पढ़ना है। तो सर ये रूल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या? अगर हैं तो ये साइंस है, अगर नहीं है तो ये साइंस नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट कह सकते हैं। एक तुम लोग एक तो ये तो हंसने के लिए ना घर से जो है सत्तू बांध के आते हैं, आज क्लास जाएंगे 6 बार हंसेंगे, चाहे मौका हो या ना हो, ऐसे हंस दिए। ठीक है, ये बेचारी गर्मी से अलग परेशान है। सुनिए मालिक, सुनिए 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 सुनिए, साइंस में क्या क्या चीजें जरूरी हैं सुन लो। पहला क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी ये कहते हैं कि यहां साइंस का, सुन लो रे ओ, साइंस में क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई बता सकता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? ये बताओ यार, ऐसे करेंगे? ऐसा एमाल्गमेशन करेंगे दो रूल का? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है हर कारण का एक परिणाम होता है और हर परिणाम का एक कारण होता है। अब ये तो जबरदस्ती मिला देने वाला बात है। ठीक है, ये रेड लाइट अभी हुआ नहीं है, येलो लाइट है, उसी में निकाल दिया। रेड भी तो नहीं है, वो कह रहा है ग्रीन भी तो नहीं है। अब ये तो झगड़े वाली बात है। लेकिन सुन लो सुन लो, देखो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है, अगर जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो, आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे, ठीक है, घर जाके भी नहीं पढ़ रहे, आप कहीं भी मन लगा के नहीं पढ़ रहे, तो एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में आप जाओगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, बोलोगे नाइस क्वेश्चन, अच्छा है, अच्छा है। ये जो है सर, अभी इसमें हमको थोड़ा और गहन स्टडी करने की जरूरत है, तो हम इसमें 1 साल और लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आप ये सब करके आ जाओगे, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि आप कहीं ना, हाँ कोचिंग में मत पढ़ियो मतलब, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं तो भी अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार ऐसा होता है, फ्रिज में खाना रखा होता है, आपका मन करता है कि चुपचाप से खा लें, कौन देख रहा है, ठीक है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, वॉट एवर यू ईट इन प्राइवेट शोज इन पब्लिक। अभी से कुछ दिन पहले ये नहीं था विकास, ठीक है, फिर हमने क्या करा, प्राइवेटली बहुत सारी चीजें खाई, जो जहां दिखा सब खा लिया, तो खाते समय किसी को पता नहीं चला, अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है। बात समझ गए? तो यहां भी आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो क्या? कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम निकलेगा, और परिणाम अगर अच्छा निकला है तो मतलब आपने पीछे क्या किया होगा, कोई नेक काम किया होगा। समझ रहे हैं? बोलिए कोई ऐतराज? जैसे मान लो इस जन्म में क्या हो रहा है, आप कितना भी खा रहे हो मोटे नहीं हो रहे, इसका क्या मतलब है? पिछले जन्म में गाय दान किए होगे, नहीं ब्राह्मण लोगों को बुलाए होगे, गाय दान किए होगे, फिर उन्होंने पूछा होगा क्या आशीर्वाद दें बच्चा बताओ, आपने कहोगे देखो भगवान ऐसा है, इस बार का तो रहने दो आप, नेक्स्ट अटेम्प्ट का आप ये चेक करो कि हम कितना भी मन लगा के खाएं, कोई दिक्कत ना आए, जीवन में हमारे डाइटिंग वाला वर्ड कभी भी ना आए। काश आप लोग को मालूम नहीं, हमको मालूम है। ठीक है, चलो तो समझ गए। अब देखिए मैनेजमेंट में ये चीज होता है कि नहीं? हाँ, मैनेजमेंट में ये चीज होता है कि नहीं? हाँ सर होता है, मैनेजमेंट में एकदम होता है। कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, और अगर उन रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बर्बाद होगा। समझ गए? और सुनो, अगर आपका बिजनेस बर्बाद हुआ है तो आप पीछे जाके चेक करो, जरूर आपने उन रूल्स को क्या किया होगा, ब्रेक किया होगा। कोई भी बिजनेस पकड़ के चलो आप, अगर आप बर्बाद हो रहे हो तो पीछे जाके देख चेक करो, ये में से कोई ना कोई गलती आपने करी है। यानी ये वाला टेस्ट पास हुआ या फेल? यहां पे मैनेजमेंट साइंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ सर, ये वाला टेस्ट पास हो गया। यानी साइंस क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट भी कहता है कॉज एंड इफेक्ट है, यानी ये वाला टेस्ट क्या हो गया, पास। समझ रहे हो? अगला टेस्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कहते हैं साइंस के जो रूल्स बनते हैं उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सही निकलता है तब जाकर के वो रूल आगे लोगों को बताया जाता है। सर एक बात बताइए कि ये यहां पे होता है कि नहीं होता है? हमने कहा हाँ ये भी होता है। मैनेजमेंट के रूल कोई रातों रात थोड़ी बन गए, लोगों ने खूब मेहनत करी, खूब मतलब सालों साल लगाए, तब जाकर के ये रूल को बनाया, फिर उसकी टेस्टिंग करी और तब जाके डिसाइड किया क्या कि हाँ ये रूल सही है। यानी ये वाला भी क्या मानोगे आप,
पास हुआ कि फेल? ये भी पास है सर। मतलब अभी तक हमको सुनने में क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट तो साइंस है। अभी तक क्या फीलिंग आ रही है? मैनेजमेंट इज अ साइंस। हाँ सर। तीसरा एक और देख लो, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, यहां पे देखते हैं कि भाई कहता है कि साइंस के जो भी नियम है वो ट्रुथ होते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब क्या कि विदाउट एक्सेप्शन वो अप्लीकेबल होता है। यानी जैसे H2O बनेगा तो पानी बनेगा, ये इंडिया में भी बनेगा, यूएस में भी बनेगा। समझ रहे हो? सर मैनेजमेंट में ऐसा होता है। लोगों ने क्या कहा, देखो यहां पे जो भी रूल्स हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं, रूल्स हैं नो डाउट एप्लीकेबल होते हैं, बट एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ एप्लीकेबल नहीं होते। कभी कभी एक्सेप्शन हो जाया करता है। बात समझ में आई? कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं क्या आपको। नेटफ्लिक्स का नाम सबने सुना है, एप्पल का भी नाम सुना है, अभी सुना ना? ठीक है, अभी सुनिए, एप्पल ने एक स्ट्रेटजी बनाई, कह रहे हैं फोन कितना भी वाहियात हो हमें कोई लेना देना नहीं, फोन जैसा बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेंगे। तो आज डेट में एप्पल लेना क्या बन चुका है, कायदे से एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आप एप्पल को इसलिए नहीं खरीदते कि आप एप्पल से कोई यूज उसका आपको लेना है। आप एप्पल क्यों खरीदते हो? उसको शो करने के लिए, उसका एक सोशल देखो, मतलब अच्छा लगे या बुरा, बट बात तो यही सही है। आप एप्पल का फोन लेते हैं तो क्या होता है, कहीं भी आप चमकाओगे तो लोग कहते हैं अच्छा एप्पल का फोन है, फिर आईफोन है ना, अमीर आदमी होगा ये। समझ रहे हैं बात को? बाकी एक बात बताओ, अगर आप माइक्रोमैक्स का फोन लेके घूमोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? आप चाहे कितने भी बड़ी गाड़ी से उतरो, लोग क्या बोलेंगे आपको? ये इसकी तरफ इशारा भी कर रहा है। अगर आप माइक्रोमैक्स का फोन लेकर के फॉर्च्यूनर से भी उतरोगे तो लोग क्या कहेंगे? ड्राइवर होगा गाड़ी का। ठीक है, और आप आईफोन लेके साइकिल से भी जा रहे हो तो कहेगा नहीं डीलर होगा साइकिल का, अपना कंपनी का साइकिल का, अपने या फिटनेस इंथुजियास्ट है ये, या पता नहीं कहीं इस कंपनी का मालिक ना हो, तो कुछ भी चलता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम इनके बारे में यही सोचते रहते हैं, है कि नहीं, कि भाई भाई मजाक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है। तो बात को समझिए। लेकिन 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 सुनिए, नेटफ्लिक्स के मामले में ये आइडिया फ्लॉप कर गया। नेटफ्लिक्स भी जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उसने क्या किया, अपना प्राइस सबसे प्रीमियम रखा। लेकिन आज की डेट में लोगों ने क्या कर दिया, नेटफ्लिक्स एक आदमी रिचार्ज कराता है और उसका पूरा खानदान बैठ करके उससे आईडी पासवर्ड मांगता है। समझ गए? तो कहां किसी ने यह किया कि नहीं भाई हम भी क्या करेंगे, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराएंगे और बड़े आदमी बनेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटफ्लिक्स कंपनी लॉस में जा रही है, भारी लॉस में जा रही है। तो एक बात बताइए, जो रूल एप्पल पे काम कर गया, क्या वो रूल यहां पे काम कर पाया? नहीं कर पाया। बात समझ गए? क्लियर है? तो क्या यहां पे देखिए क्या लिखा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ओके, तो बताइए ये वाला टेस्ट क्या हम पास कर पाए? सर पार्शियली, मतलब थोड़ा पास कर भी गए, थोड़ा नहीं भी कर पाए। तो अब बताइए ये तीनों पॉइंट को उठाने के बाद हमें क्या समझ में आया कि ये साइंस तो है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ये कौन सा साइंस है? इनएग्जैक्ट, या अपन इसको अधिक से अधिक क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड साइंस। बोलो बात समझ में आ गई? कोई ऐतराज? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो अगला देखिए। सर मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है? बताइए। अरे हाँ या ना तो आप लोग पहले कर देते हो, यही आपको नहीं मालूम आर्ट कहते किसको है? आंसर पहले देना है, कला को कहते हैं। हमारे स्कूल में क्लास 12 में सेक्शन बी में जो है ना, उसी की बात कर रहे हैं, है नहीं? हाँ सुनिए, आर्ट बताइए आपके हिसाब से आर्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? बताओ। देखो यहां पे क्या लिखा है इन्होंने, आपके पास कोई नॉलेज है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप करना सीख गए तो अपन उसको क्या बोलते हैं? आर्ट। यहां पे आर्ट मतलब वो ड्राइंग पेंटिंग वाले आर्ट की बात नहीं हो रही है। यहां आर्ट का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, आप माइट भी कह सकते हैं, टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। देखो नॉलेज में हो सकता है कि कोई एक टीचर हो, मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, ये इनको बहुत नॉलेज है, बहुत भर भर के नॉलेज है, दुनिया की हर डिग्री इन्होंने ले ली है। मैंने सीए बीए बनने के बाद जाके एमबीबीएस भी कर लिया, और बताओ आईआईटी भी निकाल लिया। कोई मिस्टर ए हैं, ठीक है, एक बात बताइए, और एक है मिस्टर बी, इनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है,
लेकिन जितना जानते हैं उतना ये अपने बच्चों तक पास ऑन कर देते हैं और बच्चे इनकी बात समझ जाते हैं। और मिस्टर ए जो है, इनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन ये नॉलेज जो है वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता। ये इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, बच्चों तक ये बात ही नहीं पहुंचती। अब आप बताइए, अगर स्किल की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो सुपीरियर टीचर कौन है? सुपीरियर टीचर ए है, इसके पास ज्यादा नॉलेज है। लेकिन टीचिंग का आर्ट किसके पास है? वो भी के पास है। और हम लोग कई बार कहते भी हैं, टीचिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ नॉलेज, इट्स एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपको यह मालूम है कि जो मेरे तक है वो आप तक कैसे पहुंचा जाए, तो टीचिंग ठीक है। वरना टीचिंग किस काम की? आप पढ़ाए जा रहे हो, हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। बात समझ गए? तो ये चीजें देखिए, आर्ट का मतलब क्या है। तो यहां देखें भाई, आर्ट है कि नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। आर्ट में कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। बताइए, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है? क्या बात करते हैं। फिर एमबीए स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? का तो टाइम पास होता है? नहीं भाई, बाप रे बाप, कैसी बात करते हो। एमबीए स्कूल जो 2 साल का एमबीए कराते हैं, वहां पे बहुत कुछ पढ़ाते हैं वो। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ पढ़े भी एक अच्छा मैनेजर बन के आज दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हर आदमी एमबीए कॉलेज से ही निकले, तो ये भी आप कह सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो वो एक अलग बात है। लेकिन एमबीए के लिए, या चलो नॉर्मल मैनेजमेंट कैसे करें, फाइनेंस मैनेजमेंट, पैसों का जो मैनेजमेंट होता है, पढ़ाई का मैनेजमेंट, जीवन का मैनेजमेंट कैसे करें, इस पे किताबें लिखी गई हैं कि नहीं? साफ बात, किताबें हैं ना मार्केट में, बात खत्म। इसका मतलब ये वाला टेस्ट पास, ये वाला टेस्ट पास। सुनिएगा सुनिएगा, आगे आगे आगे। अगला कह रहा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सुनो, आर्ट में एक बड़ी खूबी है। क्या खूबी है? आर्ट में एक बड़ी खूबी होती है। क्या खूबी होती है? अगर दो लोगों को आप सेम आर्ट सिखा दो, तो भी दोनों लोग उस आर्ट को अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। समझे बात को? आप दो बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, या दो बच्चों को ये अकाउंट्स ही पढ़ा रहे हो, बीएसटी पढ़ा रहे हो, क्या वो दोनों बच्चे उसको सेम इंटेंसिटी से समझ रहे होंगे? या एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है तो सेम इंटेंसिटी से कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। यानी यहां पे, अच्छा उसको भी छोड़ो, अगर आप जैसे आईआईटी की ही बात करो, आईआईटी से मान लो 10 लोग इंजीनियर निकलते हैं, क्या 10 इंजीनियर एक जैसे कैपेबल होते हैं? सेम कॉलेज से निकले हैं। एक एमबीबीएस कॉलेज से 10 डॉक्टर निकले, क्या 10 डॉक्टर एक जैसा स्किल रखते हैं? नहीं रखते। तो यानी वहां पे क्या है, कौन कितनी मेहनत उस पर कर रहा है, और कौन, ध्यान से सुनिएगा, अपना कितना इनपुट मिला रहा है। कौन अपना कितना, जैसे मान लो सेम मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर निकला है, वो क्या मान के चल रहा है कि नहीं नहीं, पेशेंट से ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, पेशेंट को क्या ट्रीट करना है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या बोलते हैं पेशेंट को, वो लोग कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, वो नहीं देखा आपने मुन्ना भाई, सब्जेक्ट, पेशेंट को वो लोग सब्जेक्ट बुलाते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, मेरे को इससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना। वो भी उसी कॉलेज से पढ़ रहा है। अच्छा, उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ एक दूसरा आदमी क्या कह रहा है, नहीं नहीं, पेशेंट भी इंसान होते हैं, अगर उनको एम्पैथी के साथ ट्रीट करें, अगर उनको इमोशनल लेवल पे जाकर के हम लोग ट्रीट करें, तो वो जल्दी ठीक होंगे। तो दोनों तो एक ही कॉलेज से निकल रहे हैं ना, लेकिन दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो? मैनेजमेंट में यह चीज होती है कि नहीं? हाँ सर, क्यों नहीं। एक ही एमबीए कॉलेज से पढ़े हुए दो अलग अलग मैनेजर हैं, हो सकता है वो दोनों अलग अलग मैनेजर एकदम अलग अलग सोच रखते हैं, एकदम अलग अलग, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। समझ रहे हैं? एक कह रहा है कि नहीं, हम लोग कम माल बेचेंगे लेकिन हाई प्राइस पे बेचेंगे, जैसे एप्पल करती है, और एक क्या बोल रहा है, प्राइस कम रखो, क्वांटिटी ज्यादा रखो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। तो यानी देखिए क्या बोल रहे हैं, मैनेजर भी क्या करते हैं, अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। किस बेसिस पे सर? वो कितने क्रिएटिव हैं उसके बेसिस पे। आपको अगर देखना ईमानदारी से, किसी भी ड्राइंग क्लास में चले जाओ, टीचर एक ही है, लेकिन जितने ड्राइंग वाले बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए दिया, आप सबका नोटबुक एक बार चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा दुनिया कितने रंग की है। ठीक है भाई, स्काई का कलर भी लोग अपने अपने मर्जी से डालते हैं। ब्लू वाला कलर खो गया है, वो स्काई ब्लू वाला नहीं मिल रहा है, पिंक भर दिया, कोई बात नहीं, अब ब्लैक भर दिया, सर बारिश घटा लगा हुआ था, और बोलो। ठीक है, एक आदमी ऐसा भी बना सकता है। ये देखो, हमने बोला क्या चीज की पेंटिंग है, ये जोक तो सुना होगा, बहुत फेमस है। क्या? घोड़ा घास खा रहा है, तो कह रहे हैं घास कहां है, घोड़ा खा गया। घोड़ा कहां है, घास खा के चला गया। बात खत्म करो, और बताओ। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन है लोगों का। घास उगेगा फिर तो दिखा देंगे कुछ दिन के बाद। अच्छा, और बहुत से बहुत जमीन बनाना है, लोगों ने जमीन बना दिया, खत्म बात।
चलिए, हाँ वो सब करेंगे। तो यानी 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 ये वाली बात भी सही है सर कि मैनेजमेंट में हमारा ये फीचर है। कौन सा फीचर है? कि ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग काम करता है। अगला सुनिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सुनिए, एक आर्ट में परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। आप जितना समय उसमें लगे रहोगे उतना आप उसमें क्या बनोगे? एक्सपर्ट। क्या मैनेजर के लिए बात सही मानी जा सकती है? तुम हर चीज में मना काहे कर रहे हो, पहले ही बताओ। हर चीज में जो बुक में लिखा उसका उल्टा आंसर दे रहे हैं ये। ठीक है, आप मना कर रहे थे ना, ये करें नहीं नहीं ऐसा कैसे, जैसा आया था वैसा ही रहेगा सर, हमको मालूम है, हमसे पूछो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग क्या हो जाते हैं वहां पे बदलते हैं। आपने कोई एक काम किया, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, फिर आप अगले दिन क्या करोगे? उस काम को चेंज कर दोगे, अलग तरीके से करोगे। कहो कोई ऐतराज? ठीक है, पक्का पक्का। जैसे आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए सनसिल्क जानते हैं? सनसिल्क, अब सनसिल्क के कितने सारे फ्लेवर, फ्लेवर क्या बोलोगे उसको, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अबे दांत चमका लो पहले, और सजेशन कोई देता नहीं है। वेरिएंट, हाँ दुकानदार को जाकर बोलोगे भैया वो ब्लैक फ्लेवर वाला देना, तो भी बुरा मान जाएगा। हाँ, हम लोग तो खाली ब्लैक वाला बोल देते हैं, ब्लैक कलर है ना, पिंक वाला दे देना, ब्लैक वाला दे देना, येलो वाला दे देना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब सुनिए, आपको क्या लगता है ये भी जो है एक्सपेरिमेंट ही वो कर रहे होंगे? हमको नहीं पता अंदर में जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है या एक जैसा है, हमको तो लगता है कि जैसा है। क्या होता है? आई डोंट थिंक सो, हमको तो लगता है कि भाई सब सेम ही बना देते हैं टाइम पास। अरे स्मेल डालने में क्या, जो रंग अलग कर सकता है वो स्मेल अलग नहीं करता। पहली बात उसको स्मेल नहीं बोलते बच्चे, उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं। स्मेल बोलते हो तो लगता है कि पता नहीं, मतलब वो अलग चीज होता है भाई, सुगंध अलग होती है उसकी। अच्छा, और उसका असर भी अलग होता है। आई डोंट थिंक, हमको तो लगता है भाई, ईमानदारी से सुनो, ईमानदारी से हमको लगता है बेवकूफ बनाते हैं। कलर अलग कर दिया, कुछ फ्रेग्रेंस अलग उल्टा पुल्टा कर दिया, अंदर सबके एक ही चीज होता है। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, एक बात बताओ, क्या सब इक्वली हिट हुए हैं? नहीं सर, सब इक्वली हिट हुए, कोई ना कोई जरूर होगा उसमें से जो ज्यादा पॉपुलर होगा। माइट बी, माइट बी कोई ब्लैक पॉपुलर हो गया होगा। जैसे आप देखो सिल्क आता है चॉकलेट, सिल्क चॉकलेट वालों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। मैंगो वाला आई थिंक फ्लॉप कर गया, मैंगो वाला फ्लॉप कर गया। हमने भी जब पहली बार सुना, हमने कहा ये कौन पागल आदमी है जो वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट करना चाह रहा है। वो नहीं, कोई वैलेंटाइन पे आया था शायद, मैंगो फ्लेवर, नहीं नहीं मैंगो फ्लेवर वाला। हाँ एक वो दिल वाला भी आया था, दिल तोड़ सकते हैं आप उसमें, जो भी कहो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बोलो, ये लो, ये लो सखी, ये क्या कहते हैं कैडबरी लो, हमारा दिल निकाल के खा जाओ, सबसे पहले उसमें से, ठीक है। तुम्हारे पास है, ठीक है, अच्छा बढ़िया। चलो 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 मालिक, आते हैं आगे, सुनिए सुनिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। क्या एक्सपीरियंस होना शुरू होगा? कि भाई क्या चीज करना सही है, क्या चीज करना गलत है। एपी सबने पिया है, एपी, एपी फीज, सुनो तो सही। अब एपी वालों ने क्या करा, पहले वो एपी फीज लेकर आए, फिर उन्होंने कहा एक काम करो नॉन फीजी में कुछ लाते हैं, फिर उन्होंने एक नॉर्मल एपी लॉन्च किया। तो आज के डेट में एपी दो आता है, एक एपी फिज और एक जो टेट्रा पैक में आता है वो नॉर्मल एपी है विदाउट फिज, और जो बॉटल में आता है वो फिजी ड्रिंक है, ठीक है। नहीं एक बात बोल रहा हूं मैं, फिर उनका दिमाग और क्या, कुछ और किया जाए, कुछ और तूफानी करते हैं, उन्होंने ग्रेपो फिज लॉन्च कर दिया, ठीक है। ग्रेप्स वाला एकदम फ्लॉप कर गया, भयंकर रूप से फ्लॉप किया। आजकल वो नया चीज लेकर आए हैं, एक ट्रांसपेरेंट सा बॉटल लेकर के आए हैं, उसमें जो एपी डालते हैं वो थोड़ा बियर जैसा टेस्ट का होता है। क्या नहीं, मतलब उसका वैसा होता है, तो जिनको जैसे जैसे जो नए नए बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं अभी बियर भी नहीं पी सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बार तुम चाबी लगा रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है ओके, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद उसका नहीं, इसके इसका बना लोगे ना, फिर मुस्कान का, फिर इसका इसका ऐसे करके सबका करना, लास्ट में इसके तक आना। हाँ डेमो करके देख लेते हैं, उसके बाद तो भाई साहब
समझ गए? तो बताइए ये चीज हमारा सही निकला? हाँ निकला सर। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट तो सर बहुत अच्छे से है, आर्ट बहुत अच्छे से, आर्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक उसने क्या कर लिए, फुलफिल कर लिए। तो बताओ कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है? ऐसे ही बोल देते हैं, तो हम तो पहले से ही कर रहे थे, सब कुछ होना ही है। अच्छा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है? सर ऐसे पूछ रहा हूं, हाँ ही होगा सर, मना करना होता है यहां लिखते ही नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। सुनो क्यों, पहले तो आपको देखो, आप लोग फिर से वही गलती करते हैं बार बार, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, हाँ नहीं, अरे पहले ये तो बताओ प्रोफेशन बोलते किसको है? हाँ ठीक है, सुनिए, प्रोफेशन किसको बोलते हैं? प्रोफेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी ऐसे आदमी के द्वारा करी जाए जिसके पास क्या है, एक स्पेशल नॉलेज है, ओके, या स्किल है। चेक करते हैं भाई, सारे पैरामीटर पे चेक कर लेते हैं। चलो जी मालिक, देखो सबसे पहली, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जिस चीज में पढ़ाई होती हो, क्या होती हो? जिस चीज की पढ़ाई होती हो। देखो यहां पे अगलों ने क्या बोला है, वर्ड क्या यूज किया है, सुन तो लो, जिस चीज में क्या मिलती हो लोगों को, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। जैसे एमबीए के लिए आपने नोटिस करा होगा, क्या होते हैं, एमबीए कॉलेजेस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बी स्कूल, बी स्कूल, बिजनेस स्कूल, है ना? तो इंडिया में भी हैं, इंडिया से बाहर भी हैं, बहुत सारे बड़े 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 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मैनेजमेंट भी क्या है, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं और इसके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें आईआईएम्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोफेशन जैसा लग तो रहा है। यानी ये वाला टेस्ट पास या फेल? पास। अगला टेस्ट मालिक, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या होता है? देख भाई, डॉक्टर बनने के लिए अनुभव कितना होना चाहिए? सर अनुभव कुछ नहीं चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, बाकी तो बाद में देख लेंगे। एमएस कर लेना, एमडी कर लेना, एफआरसीएस कर लेना, एमसीएच कर लेना, और बोलो। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको जितना एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से क्या होगा, आपकी गुडविल बढ़ेगा, वो एक अलग चीज है, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पर डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डिग्री चाहिए, समझ गए? आपको कोर्ट में केस लड़ने के लिए क्या चाहिए? एलएलबी की डिग्री। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से सुनना एक बात, जितने लोग सीए करते हैं और आगे चल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते, क्या चाहते हैं? प्रैक्टिस, वो साथ में एलएलबी कर लेते हैं। या जो लोग सीएस करते हैं वो भी प्लस क्या कर लेते हैं, एलएलबी कर लेते हैं। सीएस जो लोग करते हैं ना, वो कॉर्पोरेट लॉ में एलएलबी कर लेते हैं, और सीए जो लोग करते हैं वो इनकम टैक्स वगैरह को प्रैक्टिस करने के लिए एलएलबी कर लेते हैं। रीजन क्या है बताओ? देखो फ्री बैठे हुए नहीं है, हमारे पास एक क्लाइंट आया, हमने बड़ी मुश्किल से उसका केस खराब किया, केस खराब किया उसका बहुत मुश्किल से। क्यों? अब यही तो हमें पैसा देगा। एक बार में केस ठीक कर दोगे तो क्या होगा, वो अपने घर चला जाएगा थैंक यू बोल के, फिर तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? तो तुम्हारा जीवन चले इसके लिए क्या जरूरी है, उसके जीवन में कष्ट आए, और आए तो बना रहे, समझ रहे हैं? तो हमने उसका केस बहुत मेहनत से खराब किया। सीआईटी अपील होता है, आप लोग अभी नहीं जानते, बट सीआईटी अपील एक होता है, सीआईटी अपील में हमने उसका केस लड़ा, बड़ी मुश्किल से हारे, बहुत मेहनत की हमने। अब क्लाइंट क्या बोल रहा है, एक बार फिर करके दिखाना, एक ही बार हम उसका रील बना के डालेंगे, ठीक है? हमारे कोचिंग के ये क्या बोलते हैं, चमकते हुए उभरते हुए सितारे, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है? लेकिन हमारे बनाएंगे। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, अभी क्या है, जैसे क्या बोल रहा था मैं, हाँ हमने उसका केस सीआईटी में लड़ा, हार भी गए जीत भी गए जो भी है, वहां से केस जाता है आईटीएटी, क्या होता है सब भूल जाओ अभी। उसके बाद जाता है केस हाई कोर्ट, और वहां से जाता है सुप्रीम कोर्ट। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, केसेस क्या होते हैं भाई, सीआईटी अपील, उसके ऊपर कौन है, आईटीएटी, उसके ऊपर कौन है सर, हाई कोर्ट, और उसके ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। जानते हो आप कितने बड़े भी सीए हो, आप यहां से ऊपर नहीं जा सकते, यहां तक में मामला खत्म। क्यों? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी जरूरी है, एलएलबी। अब बताओ, आपने जिस क्लाइंट को इतनी मेहनत से 5 साल चूना लगाया है, इतना बर्बाद किया है, उसके मदद से आपका इतना बढ़िया घर बन के तैयार हुआ है, अब आपके बच्चों के पढ़ने लिखने का समय आता, ये भी कौन देता पैसा, वही देता। लेकिन वो किसी और के पास चला जाएगा, सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने सीए के समय एलएलबी नहीं किया। समझ रहे हो?
समझ गए बात को? तो क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि जैसे लॉ की बात कर लो, लॉ का प्रैक्टिस कौन कर सकते हैं? सिर्फ वकील। मेडिकल प्रैक्टिस कौन कर सकते हैं? ओनली डॉक्टर्स। मैनेजर कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जो आईआईएम से पास आउट है या जो नरसिंह मुंजी से, जो एक्सएलआरआई से, जो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड कहीं से एमबीए करके आया है वही बनेगा मैनेजर, ऐसा कहीं लिखा है? यानी सर ये वाला टेस्ट फेल, ये वाला टेस्ट फेल। पहली बार देखो खुल के हम लोग बता रहे हैं भाई ये वाला टेस्ट क्या हो गया? फेल कर गया। अच्छा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये देखिए क्या है ये, यानी देखो क्या होता है, आपने मेडिकल में बताओ कौन सा एसोसिएशन होता है इंडिया में? जो डेटॉल को क्या बोलता है ना? ये आईएमए का और कोई काम ही नहीं है। एक तो आईएमए का मेन काम क्या है कि डेटॉल 99.9% जर्म मार देता है, बाकी जो 0.1% बचते हैं फिर वो पूरे बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा, उसके लिए उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर वो क्या बताता है कि 10 में से नॉन डेंटिस्ट जो है ओरल भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब बताता है ना जी। और झंझनाहट वाले दांतों में क्या यूज करना चाहिए? ये सब कौन बता रहा है? हाँ, लाइफ बॉय से चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, फिर टूथपेस्ट में नमक है कि उसका यही काम होता है, उसका प्रैक्टिकली यही काम होता है। ओके, लेकिन एक एसोसिएशन तो है, एक एसोसिएशन तो है। वकील लोगों के लिए कौन सा एसोसिएशन है सर? बार काउंसिल। वेरी गुड, ये सब इसको पक्का मालूम है, ये बढ़िया से मालूम है ना? बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए? डॉक्टर के है। आईसीआई वगैरह किसके लिए है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। सर मैनेजर के लिए क्या है? एक तो है देखो नन्ना मुन्ना सा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन इसमें आप नहीं भी जाओगे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बताइए क्या ये कंपलसरी हुआ? सर ये भी फेल, ये भी फेल। ठीक है, मतलब मेरे से मत डरना कभी, हैं? अरे छिपकलियां गिरना शुभ होता है। अरे मजाक नहीं कर रहे, फाउंडेशन एक बार में पास कर जाओगे, एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताओ। ओके, अच्छा, वो भी फॉलो कर रही है। अच्छा, इसको बताने वाला कौन था? कौन बताया इसको ऊपर छिपकली है? नहीं, ये नहीं बताई, ये ऐसा काम नहीं करती है ना? है ना? हमको उस पर यकीन है भाई, वो तुमको बताई, तुम आगे समाज में फैला रही हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो तुम डाली ना। चलो सुनिए, ओके ओके ओके, सेकंड लास्ट। ओफ, एक छिपकली पूरे क्लास को जो है ना, यही कर लो पहले। करें भाई, अब करें शुरू, अब करें, सुन लो, अब तुम्हारे सर पे भाई। हाँ, अब चलो इधर आ गई, आ गई, आ गई, बस हो गया। चलो देखो इधर के लोग कितना शांति से हैं, किसी को डर भी लग रहा होगा तो अभी नहीं बताएगा। हाँ, अब अभी बताओ, मने मन हनुमान चालीसा कौन पढ़ रहा है? अच्छा अच्छा, सुनिए, चलिए, अच्छा सुनिए, ओके, खत्म करें टॉपिक, खत्म करें, सुन लो टॉपिक खत्म करें। सुनो, प्रोफेशनल एसोसिएशन में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मेडिकल वाले कौन सा लेते हैं? एक ओथ लेते हैं ना, हिपोक्रेट्स। नहीं, हिपोक्रेट तो वो लोग खुद होते हैं। हाँ, कुछ होता है ना, कि भाई कोई भी कहीं भी बीमार हो, परेशान हो तो उसकी मदद करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कोई आया, डॉक्टर को ऐसे करके बंदूक लगा करके रखा हुआ है, क्या गोली मार देंगे? बता रहे हैं, तब तक मैं ऐसे गिर के उसको चोट लगी, डॉक्टर बोलेगा रुको पहले तुम्हारा मरहम पट्टी कर दें, फिर उठना, हमको गोली मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ मैनेजर्स के साथ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया, फेल। और सर्विस मोटिव, ये बताइए, सर्विस मोटिव जो है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वैसे मजाक की बात है, लेकिन डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है कि आपका मोटिव क्या है? वकीलों को कहा जाता है आपका मोटिव क्या है? लोगों को इंसाफ दिलाना, इंसाफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मोटिव क्या है? हाँ, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से चेक करना वगैरह वगैरह, कोई अपना काम ठीक से करता नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, उनका एक मोटिव होता है। मैनेजर का क्या मोटिव है यार? प्रॉफिट कमाना, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन हाँ, आजकल कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, सही भी है गलत भी है, तो ये सही भी है और गलत भी है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या पढ़ लिया?
कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है, किसके, प्रोफेशन के, और बाकी नहीं करता, तो हम कह सकते हैं, सुन तो लो, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अभी भी इंडिया में अपने इन्फेंसी स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज मतलब बचपन में है, जिससे आप लोग नहीं निकल पा रहे, समझ गए, टोडलर वाली स्थिति है। ओके, तो ये हालत है, धीरे धीरे करके तरक्की करेगा। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है। ओके, अब अगले दिन देखेंगे लेवल फंक्शन वगैरह देखेंगे और इससे आगे प्रोसीड करेंगे।